सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जामपुर पे स्वागत करता हूं और एक नई प्यारी से एक वीडियो के साथ आपकी शुरुआत स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही आप सभी को पता है कि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें संविधान से एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से आपके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से बनते हैं कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या है, तो उन सभी की चर्चा करेंगे। जितने हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल होंगे संविधान के, जितने बेहतरीन आर्टिकल हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले होंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, उस समय कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और भैया कितने अनुसूची थी। तो मूल संविधान की अगर बात करें जो भाग की संख्या थी कितनी भैया 22 थी, अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितनी थी भैया 8 थी, है ना। तो ये एक तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कितने अनुच्छेद थे आपके। आप कहेंगे भैया जो आपके 395 आर्टिकल उस समय थे जब ये संविधान बना था, और भाग कितने थे भैया, भाग की अगर बात करते हैं साथ ही 22 थे और अनुच्छेद कितने 395, अनुसूची आपकी 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान दृष्टि से बात करें कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद आपके हो चुके हैं, तो अगर बात करें लास्ट नंबर की, जैसा आप पढ़ते 1 2 3 4 5 6, जो सबसे लास्ट का आज भी जो नंबर होगा, सबसे लास्ट का जो पेज होगा वो कहाँ एंड होता है आपके 395 पे एंड होता है। लेकिन अगर हम काउंटिंग की बात करें, जैसा आपने पढ़ा होगा बहुत बार 21 का ए भाग जोड़ दे 21 कै में क्या होगा, शिक्षा का अधिकार है, उसी के प्रकार आपकी 51 कै को जोड़ा गया। अगर हम काउंटिंग करें, इनकी गिनती करने बैठे तो कितने बैठेंगे, 465 से ज़्यादा आपके आर्टिकल होंगे। आपको अनुच्छेद आपके एक ही देगा। अगर पूछेगा कि वर्तमान में आपके कितने आर्टिकल होंगे, तो वो 395 आपके नहीं देने वाला होगा, आपको क्या देगा 450 से ज़्यादा में आपको देगा संख्या। आपको ध्यान रखना है। सेम कंडीशन आपके पार्ट्स के साथ होते हैं, भाग के साथ होती है कि अगर लास्ट नंबर पूछेगा तो आज भी कितने, केवल 22 है। लेकिन अगर उनकी काउंटिंग की बात करें, जैसे आपके पूछेगा कि 4 कै, पहले 4 कै नहीं था लेकिन 4 कै को बढ़ा दी गई, 4 के अंदर एक और भाग ऐड किया गया, तो क्या हो चुके, जो काउंटिंग की बात करें कितने भाग भैया जी 25। लेकिन हमारी जो अनुसूची है वे पहले आपकी 8 थी और यहाँ पे अब कितनी है भैया 12। इसमें काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, आपकी संख्या बढ़ चुकी है। आपकी जो लास्ट नंबर अनुसूची में होगा, शेड्यूल में होगा तो 12 होगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी भैया जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उन सभी को देखने वाले होंगे। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 आता है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 क्या कहता है भैया, संघ एवं राज्य के क्षेत्र कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक हो गए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है जी भारत क्या होगा, भारत संघ का नाम। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, संघ का नाम यानी कि भारत का नाम क्या होगा, आपके देश का नाम क्या होगा, और इसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे। इसी के अंतर्गत आपके एक और आर्टिकल 1 में होता है साथी, क्या बोलेंगे, जो भारत है, भारत आपके राज्यों का संघ है। क्या बोलेंगे साथी, भारत आपके राज्यों का संघ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत आपके राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट आपके क्या होगा, इंडिया होगा। साथी ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में देगा वो कि भारत राज्यों का समूह, समूह नहीं है केवल और केवल आपको क्या है, राज्यों का संघ होगा। ये कौन कहेगा, आर्टिकल नंबर 1 कहता है। इसी आर्टिकल 1 में क्या होता है साथी, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि जो भारत के नाम है इंडिया अर्थात क्या दिया गया साथी, इंडिया अर्थात भारत इसको कहा गया। पूछा जाता है कि जो भारत है और इसी का नाम जो इंडिया है वो कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा साथी, राज्यों का संघ है। और इसमें क्या होगा, राज्य का नाम, और बेटा क्या होगा, संघ की बात इसमें कर रहा होगा। आगे बात करें आपके भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 की बात करें, इसमें होती है आपकी नागरिकता। भाग नंबर 2 में साथी क्या, नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक होगा। 5 से 11 तक आपकी नागरिकता साथी सिटीजनशिप की बात करता है, जो कि हमने कहां से लिया, तो बोलेंगे ब्रिटेन के संविधान से। तो नागरिकता आपकी कहां से ली गई है साथी, बोलेंगे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारत में कैसे नागरिकता है जी, बोलेंगे इकहरी यानी कि एकल नागरिकता होगी। पूरे भारत के हमारे पास केवल इंडियन आपकी सिटीजनशिप है। कोई ये तो नहीं कहता कि मेरे पास अलग से पहचान पत्र है, उत्तर प्रदेश का हूं तो मेरे पास उत्तर प्रदेश का अलग से पहचान पत्र होगा, ऐसा तो नहीं है। तो भारत में केवल आपकी एकल नागरिकता है। ये 5 से 11 आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद एक आता है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या होगा, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आपके 12 से लेकर 35 तक इनके आर्टिकल होंगे, 12 से 35। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितने थे, 7 थे। तो 6 मौलिक अधिकार आपके कहां पर है, भाग नंबर 3 में। कहां से लिए गए थे साथी, बोलेंगे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। अब बात करें जो सबसे पहला आर्टिकल इसमें आता है आपके अनुच्छेद 14 की अगर बात करें, क्या कहता है, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है, कानून सभी के लिए बराबर रहेगा। कानून के समक्ष जो समानता है वो कहाँ आपके आर्टिकल नंबर 14 में होगी। 15 क्या कहता है भैया, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती सरकार हमारे साथ। ये 5 आधार है, आप जाति, धर्म, रंग भेद, जन्मस्थल और आपके लिंग।
पता चला है कि कोई काला व्यक्ति है, वो डीएम ऑफिस में पूछा कि वो कह रहे, डीएम साहब कह रहे कि नहीं तुम काले हो, तुम बेटा यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा तो नहीं होता। तो किसी से हम रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। कहेंगे कि नहीं इसका जन्म तो आपके बिहार में हुआ है और ये आपके उत्तर प्रदेश का, तो इस काम करो, इसको बाहर भगाओ यहाँ से, यह हमारे कार्यालय में नहीं आ सकता। ऐसा तो नहीं होता है किसी भी सरकारी संस्था में आपके। तो किसी भी जन्म स्थल आपके रंग भेद, जाति, आपके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है, ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 16 की बात करें साथी, क्या होगा आपके लोक नियोजन में समानता। आपने देखा होगा 10th आपने भी किया, 10th आपके पड़ोसी ने भी की होगी। अगर यूपी पुलिस के अगर एसएससी जीडी के फॉर्म आते हैं आपके, तो 10th पास आपके दोनों भर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे साथी, फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लोक नियोजन में समानता, सरकारी अवसर में क्या होगी, समानता होगी। आर्टिकल नंबर 17 बड़ा महत्वपूर्ण होगा साथी, पूछा जाता है एग्जाम में, अस्पृश्यता का अंत। आपने पहले पढ़ा होगा साथी कि जो निम्न कुल के जाति के वर्ग थे वे आपके उच्च कुल के घर में आपके नहीं जा सकते थे, यानी कि बहुत ज्यादा विभेद होता था। उसी प्रकार आपके गांव में आज भी चलता है। लेकिन अगर सरकार ने किसी के साथ ऐसा किया तो सरकार के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपके आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है साथी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है आर्टिकल नंबर 17, ध्यान इसको रखना है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 18 यह कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि समझते हो, जैसे किसी को पहले हम सर बोल देते थे, किसी को गुरुदेव कहा, किसी को हमने कहा कि विश्व सुंदरी हमने बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। तो ये उपाधियों को क्या है, आपकी अंत होगा। इसमें केवल आपकी कौन सी बेटा, पढ़ाई की अगर बात करें, पढ़ाई की जो उपाधि है उसको छोड़कर, आपकी पढ़ाई की उपाधि को छोड़कर आपकी बाकी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 18 आपके कहता है। इसी आर्टिकल के तहत पता होगा जितने हमारे सम्मान है, विदेशी अगर सम्मान की बात करें या भारत के जो आपके सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत रत्न हो चुका है, भारत पद्म विभूषण, विभूषण की अगर बात करें, पद्मश्री की बात करें, वे आपके आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा दिए जाते हैं। मान के चलो किसी व्यक्ति को पाकिस्तान बुला रहा है आपके पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार के लिए, और वो ऐसे ही मुंह उठा के निकल जाए, तो क्या होगा बेटा, भारत के इसको खिलाफ माना जाएगा। अगर हमारा कोई विदेशी देश हमें नागरिक आपके कोई पुरस्कार के लिए बुला रहा होगा तो अपने देश के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी कहाँ लिखा है, आपके आर्टिकल नंबर 18 में साथ लिखा हुआ है। आगे चले आर्टिकल नंबर 19 की बात करें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें आता है आपकी प्रेस की फ्रीडम की अगर बात करें, जो मीडिया होती है उसकी फ्रीडम भी आपकी कहाँ होगी, 19 के 6 पार्ट है, उसको कभी बाद में हम देखने वाले होंगे। आगे चले 21 की बात करें, महत्वपूर्ण होगा बेटा आपके 21 आपके लिए बड़ा काम की चीज है। जो अपने प्रेम विवाह की अगर बात करें ना साथी, अपने पसंद की लड़की से शादी करना, वो भी कहाँ पे 21 में आएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें, आपके जीवन जीने की जो आज़ादी होगी साथी, जीवन जीने की आज़ादी की अगर बात करें, जीवन आपके जीने की आज़ादी आपकी है ना, जीवन जीने की आज़ादी भैया कहाँ पर होगी, तो बोलेंगे साथी आर्टिकल नंबर 21 में होगी। आपको ध्यान इसमें रखना है, ठीक है। 21 क्या है भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है साथी। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको आपकी निःशुल्क शिक्षा की बात करेगा, शिक्षा के अधिकार की बात करेगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में। क्या बोलेंगे साथी, 86 आपके अमेंडमेंट जो हुआ था आपके 2002 में, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। और एक आर्टिकल था साथी 21 के आपके यहीं पे जोड़ा गया था। 21 के को कब जोड़ा गया साथी, बोलेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। आगे बात करें आपके आर्टिकल 23 क्या होता है, तुमने पहले पढ़ा होगा कि 1000 दिनारी, यानी कि हमने 1000 दिनार किसी को दे उसके बाद खरीद लिए। या तुमने एक और सुना होगा बेटा इतिहास में कि गुलाम वंश के संस्थापक आपके ऐबक साहब थे। तो जो गुलाम स्लेवरी की अगर बात करें, पहले आपके पैसे देकर आपके किसी को गुलाम बना दिया जाता था, आपके दास या बंधुआ बना लिया जाता था। आर्टिकल नंबर 23 कहता है बालात्श्रम, यानी कि किसी भी मनुष्य को हम जबरन गुलाम नहीं बना सकते, किसी भी मनुष्य पे जबरदस्ती हम काम नहीं करा सकते, या किसी को हम खरीद बिक्री नहीं कर सकते। यह का आर्टिकल नंबर 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या होगा साथी, कारखानों में काम के विरुद्ध आपके होगा, कारखानों में जो बालक जो बच्चे काम करते हैं उसके विरुद्ध होगा कि 14 वर्ष से कम का जो बच्चा होगा वो कारखाने में काम नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 24 कहता है। 25 की अगर बात करें बेटा, धर्म के आचरण और प्रचार की आपकी क्या होगी, स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म की अगर बात करें उसका प्रचार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के माथे पे आपने बंदूक रखी कि नहीं बोल इस धर्म को अपनाना, ऐसा काम नहीं करना है। अपने धर्म को आप शांतिपूर्ण तरीके से आपको प्रचार प्रसार कर सकते हो। आपके पूजा करने का अधिकार है, आप लेट के पूजा करो, बैठ के पूजा करो, खड़े होकर पूजा करो, बेटा कैसे भी आपको पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है तो आप कर सकते हो। ये आपके 25 से लेकर 28 तक आपके आते हैं। आर्टिकल नंबर 32 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं इसको। और डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगर बात करें बेटा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था। क्या बोला था साथी, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसको कहा था, अंबेडकर
अंबेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को कहा था, क्योंकि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार होंगे, अगर हमारे मौलिक अधिकार की बात करें उनका हनन होता है, मौलिक अधिकार का क्या होता है साथी, हनन होता है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है। क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है यदि हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा था, आपके संविधान की आत्मा कहा था, आपकी छठा मौलिक अधिकार आपके होगा। आगे चलते साथी, किसी साथी को अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना होगा वो फाउंडेशन कर्मवीर बैच से जुड़ सकता है, मात्र आपके 99 रुपये में। आपको ध्यान इसको रखना है। आगे चले आर्टिकल नंबर 37, देखो भाग नंबर 4 आता है, ठीक है। एक भारतीय संविधान का जो पार्ट होगा साथी वो कौन सा होगा, 4 होगा। आपके 36 से लेकर 51 तक इसके आर्टिकल साथी होंगे, 36 से 51। इसको कहते हैं आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व इसको कहा जाता है। ये कहां से ले गए थे, बोलेंगे आयरलैंड की अगर बात करें मेरे दोस्त, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया था। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। 36 से 51 डीपीएसपी भाग नंबर 4 आपके 36 से 51 आर्टिकल होंगे। वहीं पे आर्टिकल नंबर 37 कहते हैं आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में आपके अपरिवर्तनीय होंगे, यानी कि कोई भी जाकर आपके न्यायालय में आपके चुनौती नहीं दे सकता आपके भाग नंबर 4 को। यह सरकार की मर्जी है कि माने या मत माने आपके मौलिक अधिकार, ये आपके डीपीएसपी आपको ध्यान रखना है। आगे चले 38 क्या कहता है बेटा, आपके क्या बोलेंगे साथी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा होगी वो कहां पर आपके आर्टिकल नंबर 48 में साथी दी है। 39(a) की बात करें, निःशुल्क विधिक सहायता, आपके निःशुल्क कानूनी सहायता की अगर बात करें आर्टिकल नंबर 39 का ए होगा। वहीं पे 39 की अगर बात करें साथी, ये महिला पुरुष की समानता को दर्शाता है। क्या बोलेंगे साथी, महिला जो पुरुष होते हैं इसकी जो समानता होती है उसको दर्शाता है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत सारी अलग अलग जो चीजें होती है वो कहां पर आर्टिकल नंबर 39 में होगी। 40 क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायतों का संगठन कहां पे, 40 में। 40 क्या होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल नंबर 40। 44 आपको ध्यान रखना है बेटा, समान सिविल संहिता। आपके समान सिविल संहिता की अगर बात करें, यूसीसी जिसको कहते हैं आपके, और लागू करने वाला जो पहला साथी राज्य बना है, पहला राज्य बना आपके उत्तराखंड की अगर बात करें, भारत का पहला राज्य जिसने आपके यूसीसी को आपके लागू किया वो कौन सा साथी बन चुका, आपके उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी को आपको लागू किया है। आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है बेटा, पोषण के अधिकार एवं मादक जो पेय पदार्थ होता है उसको क्या करना, प्रतिबंध करना। मादक पेय पदार्थ की अगर बात करें साथी, उनको प्रतिबंधित करना। आपके ये कौन सा आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि जो दारू वारू पीने वाले मामला है ना, जो गुटखा खाने की चीज होगी, सरकार इस पर बैन लगाएगी, उसको कम करेगी। आपके आर्टिकल नंबर आपके 47 कहता है। 48 की बात करें, कृषि एवं पशुपालन की बात करेगा दोस्त। 48 क्या होगा, कृषि एवं पशुपालन आपको ध्यान रखना है। 48 का ए आपको ध्यान रखना है, क्या होगा मेरे भाई, आपके ये पर्यावरण के संबंधित होगा बेटा। किससे, आपके पर्यावरण एवं वन्यजीव की अगर बात करें, वन्यजीव संरक्षण की अगर बात करते हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करेगा, आर्टिकल नंबर 48 ए आपको ध्यान रखना है। क्या होगा बेटा, आर्टिकल नंबर 48 ए की अगर बात करें, ये पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण की बात यहां पे कर रहा होता है। आर्टिकल 50 बड़ा महत्वपूर्ण होगा बेटा, कार्यपालिका मेरे भाई और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो हमारी क्या होती है साथी, संसद के अंदर से चुनी जाती है, जो कार्य करेगी, और साथ ही साथ आपके न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, पृथककरण की बात करेगा। आर्टिकल नंबर 50 आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50 हो गए बेटा, दोनों के पास 50-50 शक्ति कर दी गई। आर्टिकल नंबर 50 है आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना। 40 था आपके ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 आपके समान सिविल संहिता, आपको ध्यान साथी रखना है। 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या करना भाई, बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या करना भाई, बढ़ावा देने की बात करेगा, ठीक है। बढ़ावा देना क्या होता है साथी, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर क्या होगा, 51 होगा। 51 क्या की बात करें, आपके मूल कर्तव्य जो आपके कहां से ले गए थे, बोलेंगे यूएसएसआर के संविधान से ले गए। कहां से बेटा, आपके यूएसएसआर की अगर बात करें, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी, भाग नंबर 4 क्या में होगा, भाग कौन सा होगा मेरे भाई, भाग नंबर आपके कौन सा होगा, भाग 4 होगा। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन आपके
42वां आपके संविधान संशोधन होगा संविधान में आपके, कब की बात थी 1976 आपके 1976 में इनको जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 51 के आर्टिकल होगा। 52 में क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति की बात करेगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक कौन होगा साथी, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 52 कहता है। 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो संघ कार्यपालिका की शक्ति होगी। राष्ट्रपति की अगर बात करें बेटा, वो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो किसके पास है, तो बोलेंगे राष्ट्रपति के पास है। लेकिन नाम मात्र की शक्ति है, वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री। भाइयों और बहनों कहते हैं, भाइयों और बहनों कल से नोटबंदी होगी, कौन कहता है, नरेंद्र मोदी कहता है। यानी कि वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होगी। लेकिन अगर पूछे कि कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो बोलेंगे आपके राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल नंबर 53। 54 और 55 दोनों के दोनों आपके इलेक्शन से संबंधित है। 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा और 55 में जो इसकी रीति है, कौन कौन सी रीति, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद मत के अनुसार आपके अप्रत्यक्ष आपके चुनाव होता है आपके राष्ट्रपति महोदय का, यह भी आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे चलिए 56 में क्या होगा बेटा, राष्ट्रपति की पदावधि, कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। तो पदावधि की अगर बात करें साथियों, किस में होगा साथी, बोलेंगे आपके ये 56 में होगा। 58 भी ध्यान रखना भी, 58 की अगर बात करें, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके क्या होता है आपके, उनकी बेटा योग्यता की बात करता है आपकी, यानी कि अर्हता की बात करें, अर्हता की बात करें साथी, आर्टिकल नंबर 58 क्या होता है आपकी, संविधान में आपके राष्ट्रपति की जो योग्यता आपकी निर्धारित की गई आपकी, उनके बारे में आपकी 58 कहता है। 60 की अगर बात करें, 60 से बना दो शपथ है, तो राष्ट्रपति महोदय की जो शपथ होती है वो कहां पे, आर्टिकल नंबर 60 में होगी। आगे चले भाई 61 क्या होगा, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया जिसको कहते हैं आपके इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो कहां पर, आर्टिकल नंबर 61 में होगी, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया था। आपके उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो कहां पर भाई, आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक। 64 क्या कहता है, 64 की अगर बात करें, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा भैया वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा साथी वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह आर्टिकल नंबर 64 साथी आपके कहता है, ध्यान इसको रखना है। आगे चले 71 क्या होता है आपके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी होंगे उनके बारे में आपके बताता है। 72 बहुत इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से, बोलेंगे जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है उसके पास जो अक्षमादान करने की जो पावर होती है साथी, जो किसी को आपकी फांसी की सजा रुकवा सकता है तो केवल और केवल आपके राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको ध्यान इसमें रखना है। आगे चले 76 भैया क्या होता है साथी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी जो होता है साथी, देश का सबसे बड़ा जो वकील होता है सरकार का, उसको कहते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 आपको ध्यान रखना है। 79 की बात करें, संसद का गठन होगा। 80 में क्या होगा बेटा, राज्यसभा की बात करेगा। आर्टिकल नंबर 80 में क्या होगा, राज्यसभा। 81 में बेटा किसकी बात है आपकी, लोकसभा की बात करेगा। 108 की बात करें, ये बोलेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद की अगर बात करें, जो संसद के आपके संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करें, संयुक्त अधिवेशन कहां पर होगा, 108 में होगा। तो संसद के दोनों सत्रों की अगर बात करें, जो संयुक्त अधिवेशन है वो कहां पर आपके 108 में होगा। 110 में क्या होगा साथी, धन विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण होगा साथी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 110 बताता है, आपको ध्यान रखना है। चले भाई ओके आगे चलते हुए 112 की अगर बात करें, बोलेंगे जी वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। और 117 में क्या होगा साथी, वित्तीय विधेयक के बारे में बताता है। 110 में क्या था आपके, धन विधेयक था। 117 में क्या होगा, वित्तीय विधेयक होगा। और 112 की अगर बात करें, जिसको आम भाषा में बजट कहते हैं भैया, ये कहां पर आपके वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा जाता है। 123 में क्या होगा साथी, संसद की अगर बात करें, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इतनी चीज इसमें ध्यान रखनी है आपकी कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होगा कहां पर आपके 111 में होगा। अच्छा 111 की अगर बात करें, क्या होता है साथी आपके 111 में, बोलेगी जो राष्ट्रपति होता है उसके पास वीटो पावर होते हैं। वीटो जो अधिकार कहते हैं आपके, वीटो पावर कहां पर 111 में। 123 में क्या होगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। 123 में क्या होगा भाई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। 124 में क्या होता है साथी, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें 124 में होगा। 129 में सुप्रीम कोर्ट बेटा आपके अभिलेख न्यायालय के रूप में काम
काम कर रहा होगा। 143 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से आपके राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो माने या मत माने वो राष्ट्रपति के हाथ में होगा। 148 में क्या होता है साथी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं आप कैग। तो कैग आपके कहां पर होगा, 148 में। कैग का जो पद होगा कहां पर होगा, 148 में होगा, आपको ध्यान इसमें रखना है। 149 में जो कैग होता है साथी, इसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताता है। आपके जो कैग है उसके कर्तव्य एवं शक्ति कहां पर, 149 में होगा। 153 क्या होगा बेटा आपके, बोलेंगे जी राज्यपाल जो होगा साथी, राज्यों को जो राज्यपाल बनता है वो कहां पर, 153 में होगा। 63 में उपराष्ट्रपति था, वहीं पर 153 की अगर बात करें क्या होगा, राज्यों का राज्यपाल आपके आर्टिकल नंबर 153 में होगा। 161 की बात करें आपके, बोलेंगे राज्यपाल का आपके अक्षमदान होगा। वहीं पे आपके 72 आपको ध्यान होगा दोस्त, 72 में क्या था, बोलेंगे जो राष्ट्रपति है उनके अक्षमदान करने की जो पावर थी वो कहां पर, आर्टिकल नंबर 72 में। जबकि 161 में किसके पास शक्ति होगी, आप कहेंगे राज्यपाल के पास अधिकार होगा आपके अक्षमदान का। 165 में क्या होता है, आपके राज्य का महाधिवक्ता। जिस प्रकार आर्टिकल नंबर 76 होता है आपकी केंद्र सरकार में महान्यायवादी का जो पद होगा, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, महाअधिवक्ता उसको बोला जाता है, आर्टिकल नंबर 165 में होगा। ठीक है भैया, आगे चले 213 में आपके विधानमंडल में आपके अध्यादेश की शक्ति होगी राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जो आपके अध्यादेश होगी कहां पे, आपके 213 में। जबकि 123 में क्या थी, राष्ट्रपति के पास आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। 214 में क्या होगा साथी, बोलेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट आपके कहाँ था, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें बोलेंगे 124 में था। जबकि 214 में क्या होगा साथी, हाई कोर्ट की बात करेगा, राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे उनकी बातों करता है भाई। 215 में आपके उच्च न्यायालय को आपके अभिलेख न्यायालय के रूप में होना, ये 215 कहता है भाई। ठीक है, आगे चले 226 में आपके ये रिट जारी करता है जो आपकी हाई कोर्ट होता है साथी। हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा आर्टिकल नंबर 226 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर रहा था वो आर्टिकल नंबर कौन सा, आपके 32 की अगर बात करें, 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा था। जबकि हाई कोर्ट कहां पे आपके 226 में जारी करेगा भाई। ठीक है, 246A की बात करें आपकी जीएसटी के बारे में होगा। 279A की अगर बात करें, ये जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के बारे में बात करता होगा। 263 में क्या होगा साथी, अंतर्राज्य आपकी परिषद का गठन साथी करता है आपके 263। आगे चले भी, आगे क्या कहते हैं 266 आपके बड़ा महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 266 में क्या होगा साथी, बोलेंगे संचित निधि। ये वे सभी अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में हूबहू आपके मिलने वाले होंगे। 267 की अगर बात करें क्या होगा बेटा, आकस्मिकता आपकी निधि, यानी कि अगर अचानक हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से निकालेंगे, वो आपकी 267 में होगी। 266 में आपकी संचित निधि आपकी होती है साथी। आगे चले 280 आपके वित्त आयोग, बड़ा महत्वपूर्ण होगा साथी। वित्त आयोग की बात करें 280 में होगा। 300 कै में आपकी संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 कै में साथी रखा गया था। 315 की बात करें साथी, आपके संघ राज्य के अंदर आपके लोक सेवा आयोग की बात करेगा, यानी कि यूपीएससी और स्टेट जो पीसीएस होगा वो 315 के अधीन साथी आता है। 324 में क्या होगा, आपके निर्वाचन की बात करेगा, निर्वाचन आयोग आपके कहां पर भैया, आपके 324 में होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके 324 ध्यान रखना है। 338 में क्या होगा साथी, अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, अनुसूचित जाति आयोग आपके 338 में होगा। 338A की बात करें आपकी अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, आपके अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, ये आपके कौन से होते हैं, एससी की अगर बात करें एससी आयोग, और इसको कहते हैं आपके एसटी आपके आयोग, जो कहते हैं आपके एसटी की अगर बात करें 338A में होगी। आगे चलते 343 में क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी। 352 में आपकी आपातकाल, आप जो होता है आपके आपातकाल की अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होगा। 356 में राष्ट्रपति शासन होगा साथी। 356 की अगर बात करें क्या बोलते हैं इसको हम, राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें कहाँ पर होगा, 356 में होगा। और वित्तीय आपातकाल 360 में होगा। वित्तीय आपातकाल कहाँ पर, 360 में। और अंतिम अनुच्छेद की बात करें 368 में क्या होगा साथी, आपके संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया आपकी होगी वो 368 में होती है। क्लास कैसे लगे कमेंट जरूर करना, और आगे किस टॉपिक पे क्लास है वो भी आपको बताना है। ठीक है, धन्यवाद सभी का।